नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी लड़की से, एक हरियाणा की ऐसी छोरी से मिलवाऊंगा जिसने हरियाणा का नाम नेशनल लेवल पर रोशन कर दिया है। ये नाम कैसे उसने रोशन कर दिया है? एक अवार्ड है एनएसएस। एनएसएस क्या है और ये अवार्ड उसको क्यों दिया गया? मात्र 25 साल इस लड़की की उम्र है, ऐसा क्या कर दिया कि ये अवार्ड दिया है? और राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया, क्यों बुलाया? इन सभी सवालों के आपको जवाब देंगे। उसके पेरेंट्स का क्या उसके साथ था, क्या माइंडसेट था, क्यों ये अवार्ड दिया गया, क्या गाइड्स थी और आगे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। उस लड़की से मिलने से पहले दोस्तों मैं आपको नाम बता दूं, लड़की का नाम है काजल कौशिक, उम्र है मात्र 25 साल। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं काजल कौशिक जी से। काजल जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बधाई मैं आपको देता हूं थैंक कि यू सो मच। आपको अवार्ड मिला है और हरियाणा का जो है आपने नाम रोशन करा है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेके चलूंगा वो ये है कि ये एनएसएस अवार्ड है क्या? ये एनएसएस अवार्ड उन लोगों को मिला जाता है जो कि सोशली बहुत ज्यादा काम करते हैं इन द स्टेज ऑफ जब वो स्टडी कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को दिया जाता है हाँ, मतलब ये? स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को दिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर काम करते हैं। एनएसएस में होने चाहिए, ये जरूरी है। और कुछ ना कुछ स्टडी करते करते ही अगर बच्चा एनएसएस में है, उन्हीं को ही मिलता है ये। एनएसएस होता क्या है ये? एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम होती है। हाँ जी, सोशल कॉजेज वाले लोगों को, मतलब कोई भी समाज का काम कर रहे हैं उन हाँ लोगों जी, को ये अवार्ड दिया जाता है, बट स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट्स और को। टीचर्स जो आप बता रहे हैं, प्रोग्राम हाँ जी, ऑफिसर्स। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? कॉलेज में शुरुआत हो जाती है इसकी या स्कूल से शुरुआत हो जाती है, किस तरह से? शुरुआत तो इसकी स्कूल टाइम से ही हो जाती है। स्कूल टाइम में भी मेरे पास एनएसएस थी। शंभुदयाल स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं। जी तो उस टाइम पे भी 12th क्लास में लास्ट कैंप था जब हमें बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड मिला था वहाँ पे। जी। फिर उसके बाद स्कूल में, यहाँ पे कॉलेज में आए, बीएससी मैथ्स की हमने हिंदू गर्ल्स कॉलेज से। तो वहाँ पर भी एनएसएस थी। तो हमारी माया मैम थे वहाँ पे जिन्होंने मेरा नाम लिखा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे भी एनएसएस है। जी। बट जैसे कैंप वगैरह लगते थे तो मैम के पास जाके पूछा हमने, तो जब उन्होंने पूरा सब कुछ प्रोसीजर बताया तो फिर मैम ने नाम लिखा। बीएससी में भी थी हमारे पास एनएसएस, और फिर उसके बाद एमएससी में भी थी। काजल, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 हो चुकी है। 25 साल की उम्र है दोस्तों। स्टूडेंट होते हुए अवार्ड हासिल करना, हरियाणा में कितने लोगों को ये मिला है? सिर्फ 2। तो छोटी बात दोस्तों नहीं है ये। अच्छा, अब एक चीज मैं जानूंगा, कौन कौन से सोशल कॉज थे जहां पर इन्वॉल्वमेंट आपने लिया? अवार्ड तक जाने का जो एक सफर है, सिर्फ कोई भी एक सोशल कॉज हो सकता है। लाइक मैं भी ब्लड डोनेट करता हूँ। हाँ जी। तो आपका मैंने जब पढ़ा है तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं, जनता जनार्दन तक जो है चीजें जी, पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना टाइम पे ये सब्जियां वगैरह बांटनी, क्योंकि हर एक चीज की बहुत वो हो गया था, शॉर्टेज हो गई थी जी सभी के घरों जी। में। तो सभी को सब्जियां बांटनी या फिर खाने का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो हमारे गुलिया सर है, रणबीर गुलिया सर, उनके जी। साथ मिलके हमने ये सब किया था। तो यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, यूनिवर्सिटी से हैं रणबीर गुलिया सर। तो उनकी हेल्प से हमने ये सारा कुछ किया ये था। फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो पाया था उस समय पे? फाइनेंस भी सर ने ही किया था अपने साइड से। तो उन्हें भी अवार्ड दिया गया फिर एक्सीलेंस का या नहीं दिया उनको गया? पहले ही मिल चुका है नेशनल अच्छा। अवार्ड, 2 बार मिल चुका है। एज अ पीओ भी मिल चुका है, एज अ वॉलंटियर भी मिल चुका तो है। आपको एज अ वॉलंटियर अभी मिला है? हाँ जी, तो अब कोई किसी की इच्छा हो कि भाई काजल ने अवार्ड लिया है और मैं भी लेना चाहता हूँ, हाँ जी। तो क्या प्रोसेस उसका रहेगा वो बताओ थोड़ा सा। प्रोसेस यही रहेगा कि एक तो जो भी करो सोशली, वो दिल से करना। अगर इसलिए करोगे कि हाँ अवार्ड ही जीतना है, तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जी। बहुत बच्चे हैं जो सर्टिफिकेट के लिए ऐसी पैसों में खरीद लेते हैं और ये सब उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे जाके हर एक चीज की चेकिंग होती है। ये तो बहुत अच्छी बात दोस्तों कही। वो मिल्खा सिंह मूवी का मेरे को एक डायलॉग याद आ गया कि कोट खरीदा नहीं जाता है, इसे कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता तो है। ये कोट आपने कमाया है जो आपको एनएसएस का बिल्कुल मिला है। एक बार बैज मैं कहूंगा आप दिखाएं कैमरा पे। जी। दिल्ली वालों ने ही सिलवाया ये कोट। दिल्ली वालों ने दिलवाया। जी। जी। अच्छा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट इस सफर में रहा हो जो याद, सोशल एलिमेंट और बट अब ये
आ चुका है अंदर कि कहीं पे भी जाऊं तो सोशली कनेक्टेड हो जाती हूँ हर एक बंदे से। अगर मैं बस में भी ट्रेवल करके जा रही हूँ तो वो पूरी बस जान जाएगी, इतनी बातें करनी आ गई है मेरे को अच्छा। अब। मैं ऐसा जानना चाह रहा था, कोई ऐसी जी। किसी की हेल्प आपकी रही हो, मदद किसी की करी हो? अ, अभी थोड़े मंथ्स पहले 60 बच्चों को मैंने डांस सिखाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको स्टडी भी दी थी साथ में। तो उनके साथ वो काम करके, और वो क्या कहते हैं कि बिना पैसों के काम करके, एक श्रद्धा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था वहां पे। और 60 वो, बच्चों को हाँ, 60 एजुकेशन और बच्चे डांस। कनेक्टेड भी थे सारे के सारे, मतलब एक एक बच्चे का नाम भी पता था, तो वो बहुत अच्छा लगा था। वैसे मुझे कुछ याद रहता नहीं है, पर उनके नाम याद रहे थे मुझे। 60 लोगों के। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स ने कभी अपोज नहीं करा इस चीज का, या सपोर्ट रहा है उनकी तरफ से कि हाँ बेटा कर, या ऐसा था कि भाई छोरी घर में बैठ जा, भाई घड़ी ना कूद है, इस तरह की कोई चीज तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, खासकर मम्मी तो बहुत ज्यादा। कई बार पापा थोड़े बहुत हो जाते थे, पर मम्मी संभाल लेती थी। क्या कहते थे पापा? यही कि पढ़ने पे ध्यान दे, अच्छा। क्योंकि स्टडी पहले होती है, क्योंकि भाई ये जॉब तो स्टडी से ही मिलेगी। नेशनल अवार्ड जीत लो, तुम कुछ जीत लो, सरकार को ये करना चाहिए ना कि अगर नेशनल अवार्ड जीत रहा है कोई बच्चा या स्टेट, तो उन्हें कम से कम जॉब तो ऑफर करनी चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, ठीक है। ये आपकी बात जो है, मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें दोस्तों वीडियो, और ऊपर तक जाए। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हरियाणा में से 2 ही लोगों को मिला है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी जो ग्रेजुएशन करी है, बीए है, बीएससी, क्या चीज बीएससी है? मैथ ऑनर्स। बीएससी मैथ्स ऑनर। तो मैथ्स टीचर आप बनेंगे? हाँ जी, मैथ्स प्रोफेसर। फ्यूचर के मैथ्स प्रोफेसर से मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो आपका संदेश जरूर हम वीडियो आगे जो है पहुंचाएंगे, और जी। बात आपकी पहुंच। लेकिन अब तो पापा खुश होंगे कि अवार्ड मिलने के बाद? हाँ, बेहद खुश हैं, मतलब खुशी का कोई वो नहीं है। अच्छा। बहुत खुश हैं अब और वो। मार्क्स की क्या अचीवमेंट रही मैथ्स मार्क्स, बीएससी में? बीएससी मैथ ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन आई थी। एमएससी मैथ्स में फर्स्ट डिवीजन आई हुई है। अब बीएड कर रही हूँ, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आई थी यूनिवर्सिटी लेवल पे। बहुत बढ़िया। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में अग्रसर है गुड़िया, हाँ जी। तभी अवार्ड दोस्तों मिला है, अदरवाइज अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, पेड़ लगाने का भी आपका एक मुहिम आपने चलाई हुई है भाई, जहां जाते हो, महाराष्ट्र आप गए हाँ किसी जी। चीज के लिए, वहां जाके आपने पेड़ लगा दिए, जी। कहीं और गए वहां जाके पेड़ लगा दिए। हम्म। तो अब सिर्फ पेड़ लगाने एक वो है, या फिर देखभाल वगैरह भी करते हो उसकी, या ग्रुप बना हुआ है अपना कोई, किस तरह से कैसे होता है? क्योंकि पेड़ बड़ा होने में लग जाते हैं 50 साल 70 साल, वृक्ष बनने में उसे। तो जहां पर भी जाते हैं वहां पेड़ तो लगाते ही हैं, ताकि एनवायरनमेंट बढ़िया रह सके। जी। तो पेड़ तो लगाने ही चाहिए। तो हम, एक हमारी वॉलेंटियर्स होते हैं वहां पे, जी। जिनको हम बोलते हैं कि तुम्हें इनका ध्यान रखना है, डेली पानी देना है और सब खाद वगैरह ये। आप लोगों का अपना एक सर्कल बना हुआ हाँ है? जी, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है वॉलेंटियर्स का, जो कि वर्क करते रहते हैं। ठीक है। डांस की आपने बात करी, तो डांस का भी बड़ा क्रेज है, हरियाणा में भी है, ऑल ओवर इंडिया भी क्रेज है। जी। बाकी नाचता तो हर कोई है, पार्टीज बिल्कुल। में थिरकते हैं सब लोग, पर डांस का एक नया कल्चर अब चला हुआ है। हम्म। तो आपका जो प्रोग्राम्स होते हैं सोशल कॉजेज में, आप लोक संस्कृति को जो है प्रमोट करते हो, जी। लेकिन आजकल जो डांस की लय चली हुई है वो किसी और हिसाब से चली हुई है। हाँ जी। हाँ लाइक के उड़ा उड़ा कबूतर डोंगे पे बैठा। जी। तो उन चीजों से कहाँ कंपैरिजन आता है, एक संस्कृति दिखाना और बाणा दिखाना हरियाणा का, और एक जो है आजकल शॉर्ट्स चल गए हैं, हाँ तो जी। उसमें क्या आपकी सोच है अब? क्योंकि आप यंग लोग हो, अवार्ड आपको मिला है, तो मुझे लगता है कि एक माइंडसेट और विचारधारा जनता तक पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल। अ, वही है कि मेरे को टीचर्स इतने अच्छे मिले हैं, गाइड्स इतने अच्छे मिले हैं कि वो, उन्होंने संस्कारों से जोड़ रखा है मेरे को। तो जैसे हमारी माया मैम, गुलिया सर, सब कहते हैं कि नृत्य ऐसा करो कि वो सभ्य लगे, और जन जागरण को भी ये लगे कि हाँ, अगर कोई डांस करना चाहता है तो इस तरह का करे कि हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा हो। जी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हरियाणा का नाम नीचे ही रहता है, एक तो हम बोलते इस तरह से हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से सब ये सोचते हैं कि बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो एक पॉजिटिविटी के साथ लेके चल रही थी कि अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाए, कोई बुराई भी ना आए, सबको अच्छा लगे, सभ्य डांस लगे। तो
अब जो आजकल चल रहा है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि किसी के नेचर को 2-3 बार बोल के हो सकता है वो बंदा ठीक हो जाए, पर अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ दो बोलना। मैं रील्स देखता हूँ आजकल, हाँ आपकी जी। एज की लड़कियां हैं या आपसे छोटी एज की जो लड़कियां हैं, हाँ जी, वो उन्हीं गानों पे रील्स बना रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, और वही जो चीजें हैं कंटिन्यू वो रिपीट कर रही हैं। तो हम्म। वो चीजों को कैसे बदलाव आएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्टेप ले रखे हैं, हम्म। जिसका मेंशन है अवार्ड बुक में डांस के प्रति, हम्म। तो आप क्या कोई इनिशिएटिव फ्यूचर में ऐसा लेंगी कि उन चीजों को बदला जा सके? क्योंकि आप एक जो है इमेज निकल के आती है, हम्म। बीइंग अ लीडर निकल के आता है कि इसने कुछ अचीव करा है, तो मैं हाँ ऐसा जी, समझता हूँ कि आप कोई स्टेप या कोई ऐसा इनिशिएटिव आगे लेंगी। बिल्कुल लेना चाहूंगी, मौका मिला तो। मैं खुद ऐसी रील्स वगैरह बनाती नहीं हूँ, मैं भी हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बट स्टिल ऐसी चीजें पेश करती हूँ जो कि अच्छी लगे, सभ्य हो। तो उनको भी अगर सारा यूथ मिलके ऐसे ही सॉन्ग पे डांस वगैरह करेगा, क्योंकि रील्स ही तो बनानी है, वो अच्छे सॉन्ग्स पे बना लो, गंदों पे बनानी जरूरी है। राष्ट्रपति जी से मुलाकात कैसी रही, क्या अनुभव कैसा था? कभी सोचा था आपने कि भाई राष्ट्रपति से मिलने का मौका मेरे को मिलेगा? नहीं, वो कभी नहीं सोचा था। बस टीचर्स की दया से, फ्रेंड्स की दया से, पेरेंट्स की दया से ये सब हो पा रहा है, नहीं तो कभी नहीं सोचा था। मतलब जस ऐसा भी नहीं था कि ड्रीम कम ट्रू वाला भी नहीं, मतलब सोचा ही नहीं हाँ, था? सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा भी कुछ होगा। वो बस गाइडेंस मिलती रही, करते गए। बस ये था कि अगर भगवान ने सुनी तो होएगा जरूर, नहीं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कैसा रिच एक्सपीरियंस था वहाँ राष्ट्रपति भवन में गए? एक वीआईपी सा माहौल वहां पर रहता है और सूट बूट में गार्ड भी रहते हैं, तो वो हम्म। थोड़ा आप बताइए क्या था? वहां पर हम गए। पहले जो हमारे रहने का था वो था द अशोका होटल में। जी। तो वहां पे जैसे ही हमने एंट्री की तो एकदम किसी बंदे ने दरवाजा खोला और फिर हम नीचे उतरे, तो वो रिच वाला एक्सपीरियंस था। फिर अंदर गए, पूरा एसी होटल था और बहुत अच्छा अच्छा खाना था। मेरे लिए तो पनीर ही बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे डेली पनीर मिल रहा था, तो अच्छा। पनीर से रिच तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। तो वहां पे बहुत मजे आए थे। बच्चे भी बहुत अच्छे थे, जितने भी 30 बंदों को मिला था, जी। एनएसएस वॉलंटियर्स को, वो मतलब ऐसे थे कि डाउन टू अर्थ वाले बंदे जैसे होते हैं। मतलब ऐसे नहीं था कि किसी में भी एटीट्यूड था या ये था। हाँ, ये भी बात है कि अगर एटीट्यूड और ये सब होता तो वो बीच में ही रुक जाती उनकी गाड़ी, ये सब हटा के और जब भी जाना पड़ता है वहां तक। जी, ये तो तो अशोका की बात हो गई। हाँ, फिर उसके बाद हम रिहर्सल के लिए गए थे, अच्छा, फर्स्ट डे पहले ही। पहले पहले हाँ रिपीट जी। होता है, उसके बाद चीजें जी, होती हैं? पहले रिहर्सल के लिए गए थे। तो उस दिन राष्ट्रपति जी नहीं थे, पर उनके वहां पे रिहर्सल वगैरह कराई गई कमांडर्स के थ्रू। तो वो गूज बम्स वाली फीलिंग हो रही थी वहां पे कि अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसे उस पे आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे। वहां पे थोड़ा ब्रेकफास्ट, सॉरी, लंच वगैरह भी हुआ था। फिर फिर रिहर्सल करके हम वापस रूम पे चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमें ड्रेस पहनी थी, जो कि दिल्ली वालों ने बनवा रखी थी हमारे लिए, अच्छा। ब्लेजर। अच्छा। और वुमेन्स के लिए जैसे साड़ी थी। अच्छा। और वहां पे मतलब साड़ी और कोट के अलावा जितने भी कुछ एसेसरीज वगैरह थी वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। ड्रेस कोड था उनका, हाँ, मतलब एक ड्रेस अपना कोड था। स्पेशल? हाँ ठीक जी। है। तो सब गवर्नमेंट के थ्रू हम रेडी होके गए, जो उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद जब हम पहुंचे, एकदम ड्रम्स वगैरह बजे और प्रेसिडेंट मैम आए, और वो जो सीन था, मतलब आंखों को चकाचौंध करने वाला था, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अच्छा। ऐसे वाला। तो अब वो याद रहेगा सिनेरियो है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। दोबारा जाने की इच्छा है भाई? दोबारा भी मिलना चाहिए? बिल्कुल, एज अ पीओ मैं चाहूंगी कि मुझे मिले, आगे प्रोफेसर बनूं तो अच्छा। एनएसएस पीओ जरूर बनना ऐसी भी इच्छा चाहूंगी। होती है कि हाँ यार, साल में एक बार तो जाना चाहिए वहां पे, ऐसा ऐसा लगता है क्या? जाना तो चाहिए, पर पॉसिबल नहीं है ना ऐसे। अगर आप ठान लोगे तो मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात तो है। जब आपने अचीव किया है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आगे भी कर हम्म। पाएंगी। बिल्कुल। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? ट्री प्लांटेशन, ब्लड हम्म। डोनेशन, कोरोना हेल्प, और ब्लड डोनेशन हो गया आपका, हम्म। डांसिंग एक्टिविटीज हो गई, इन सब को मिला के कोई ऐसा एक गुड एक्सपीरियंस रहा हो हम्म। जो आप शेयर करना चाहती हूँ जनता के साथ? क्योंकि अ, ये एक जर्नी है आपकी, जी। स्कूल से लेकर के इस अवार्ड तक की। हाँ जी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो रहा हो मस्तिष्क में आपके? अम,
और तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस? हम एक स्कूल में गए थे जहाँ पे हमने पेंटिंग्स वगैरह सिखाई थी, पर वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको आती नहीं होती है पर वो करना चाहते हैं। तो था तो वो एक ही दिन का, हमने एक पेंटिंग बनानी सिखाई थी और वो उन्होंने सीखी थी। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो आए मेरे पास और बोले कि दीदी मेरे को और ज्यादा आगे तक सीखना है, तो क्या आप सिखा दोगे? तो उन मतलब बच्चे 10-11 बच्चों का ग्रुप था, तो ये देख के कि हाँ पूरा एक ग्रुप बन चुका है तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा, आप घर पे आना। और उनको सारा सामान वगैरह दिया गया और उनके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी सारे बच्चों के साथ। मुझे नहीं पता कहाँ से आते थे कहाँ से नहीं, पर वो जो उस टाइम का सिनेरियो था जो भी था वो बहुत अच्छा था। कोई अभी भी टच में है उनमें से? सभी टच में है। सभी टच में, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताइए, लोग जो होते हैं अक्सर ये चीजें कहते हैं भाई समाज में जो है अच्छे लोग नहीं मिले, हम रास्ते से भटक गए। नहीं, लोग हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम हेल्प लेते नहीं है उनसे। अच्छा। अब कुछ लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते, जो होते ही ऐसे हैं, बट ऑल ओवर द अगर हम पॉजिटिविटी के साथ चले तो बहुत लोग हैं ऐसे जो हेल्प करना चाहते हैं, बस हम उनसे लेते ही नहीं है। तो वो कैसे देखा जाए, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आपकी एज के बच्चे हैं और रास्ता भटक जाते हैं, स्मोकिंग हो सकती है उसमें, अल्कोहल यूज हो सकता है या कुछ भी और दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। आजकल तो लीगलाइज्ड जुआ सट्टा भी चलने लगा है ऑनलाइन, तो ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों से अपने आप को कैसे बचाया, वो सुरक्षा कवच जो अपने ऊपर बनाया है और उस कवच में चल चल के अवार्ड हासिल किया है, वो कैसे, तो वो पॉइंट आप बताइए। दिनचर्या अपनी और किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में आप रखती हैं? देखिए, किसी को बदलने के लिए उसको पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो मेरा रूटीन ये रहता है कि सुबह कोई ना कोई फिजिकली एक्सरसाइज करना और थोड़ा पसीना निकालना, जिससे कि पूरी सेहत ठीक रहे, क्योंकि सेहत ठीक रहेगी जब भी कुछ कर पाएंगे आगे। फिर उसके बाद मैंने जो किया है, मैं अपने आप को इतना बिजी रखती थी, मतलब कुछ ना कुछ करना ही करना है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी बैठी है इसका मतलब तू बहुत कुछ वेस्ट कर रही है। अगर हम ट्रेवल पे भी होते थे तो कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह लेके चलते थे। जैसे मेरा बैकग्राउंड है मैथ्स का, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे ग्रुप में बीए के हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वगैरह भी, इन सब चीजों का भी थोड़ा ज्ञान हो चुका है उनको पढ़ा पढ़ा के। तो वो जो ट्रेवलिंग का टाइम था हम वो भी वेस्ट नहीं करते थे, उसमें भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। पूरी ट्रेन में घूमना, क्योंकि 2-2 3-3 दिन का भी सफर हो जाता था। तो खुद को बिजी रखना, पॉजिटिव उसमें रखना, कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जो सोचते हैं वही होता है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होएगा जी, और नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिव होना ही होना है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव माइंड के साथ चलते रहो, भगवान पे विश्वास रखते रहो, क्योंकि नशे से अच्छा है कि भगवान के पूजा पाठ में ही चले जाओ जी, वो बेटर है। दोस्तों ये वही बात है कि रण में युद्ध जीतने से पहले जो है ना दिमाग में जीता जाता है युद्ध। तो कोई भी जर्नी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की है, खेल की है, किसी भी तरह का जो एक मस्तिष्क में खेल है वो पहले जीता जाएगा, उसके बाद जो है ग्राउंड पे बनेगा। सही कह रहा हूं मैं इस चीज को, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई नेगेटिव इंसान मिला हो, फिर आपने उससे दूरी बनाई हो या उसको समझाया हो कि भैया तू समझ जाए इस चीज को, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है लाइफ में क्या? ऐसा अक्सर होता रहता है। अच्छा। ग्रुप में भी बहुत नेगेटिव पर्सन्स भी आते हैं, बट उनको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। जैसे अभी हम गए थे त्रिपुरा, तो कुछ बच्चे थे जो कि मतलब उनको समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ऐसा दिखाना है, खुद को ऐसा पेश करना है कि सबको लगे कि हाँ मेरे को भी इस जैसा बनना है। ये नहीं दिखाना कि हाँ वहां पे जाके ये होए कि हरियाणा के बच्चे ऐसे थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक आधा बच्चा होता है वो कर देता है ऐसे काम, तो फिर उनको बिठा के, क्योंकि पूरे ग्रुप के सामने डांटेंगे उनको इंसल्ट फील होती है जी, तो उनको अलग से बिठा के समझाती हूँ कि कुछ तो हरकत बंदों वाली कर ले भाई। तो दोस्तों ये गहरी बात है, ये छोटी बात है बट ये गहरी बात है कि सामने वाले की काउंसलिंग किस तरह से करी जा रही है। 50 आदमियों के बीच में अगर किसी को डांट दिया जाएगा, वो दिल पे बात ले लेता है, वो उस चीज को समझने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है। तो ये पेरेंटल गाइडेंस पे भी एक पॉइंट है बहुत
डीप बात जो है काजल कौशिक ने करी है। कुछ और ऐड ऑन आप करना चाहो, लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, या आज की जो युवा पीढ़ी है जिनके ड्रीम्स हाई हैं बट ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है, तो उनको क्या संदेश आप देती हैं? एक तो यही कि जो हमें गाइड करता है ना, जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मुंह पे तो जी 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 एंड बैक होते ही जाना बेतू, ये चीजें आती हैं। तो टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं माया मैम, रणवीर सर, करमवीर सर, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है कि ये ब्रह्मांड उनके सामने रख दूं, जान बिछा दूं, नछावर कर दूं। बहुत हेल्प किया उन सब ने। तो टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी हासिल करना चाहते हो, ऑफ कोर्स सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो दोस्तों, गुरु के प्रति समर्पण भाव आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जो है हमने बातें करी है। सीखना चाहे कोई व्यक्ति तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो दोस्तों, काजल जी के माताजी पिताजी दोनों हमारे साथ हैं। आइए सर। सर, कैसा एक्सपीरियंस ये रहा है आपका? बेटी ने जो है पूरे देश में नाम रोशन कर दिया है, और हरियाणा में सिर्फ 2 बच्चे, मात्र 2 बच्चे, तो उनमें से एक ये बिटिया है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगा बच्चे की लगन से और अपनी मेहनत से हुई है, और इसकी मम्मी का बड़ा सहयोग रहा है। इमोशनल हो गए हो आप? इमोशनल ना हो इस चीज को लेकर के, गर्वान्वित आपको महसूस करना चाहिए, और इसकी हौसला अफजाई मैं कहूँगा आप करते रहो। मैं हौसला अफजाई करता हूँ बच्चे की। अपने लगन से लगे रहो बेटे, जो मेरा फर्ज है वो मैं निभाता रहूंगा। शरारतें तो नहीं करती है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? पहली क्लास से अब तक फर्स्ट उसमें रही है, पढ़ाई में भी जी। और कोई आपकी जो है आशाएं बेटी से कि बेटा ऐसे करना है? आशा ये है मुझे, जो सामाजिक कार्य है उन पे भी और अच्छी पोस्ट पर जाने की संभावना रखी जी। यही माँ बाप की खुशी होती है। बिल्कुल। तो माता जी से भी बात करेंगे। खाने में मैंने अभी बात करी है, तो ऐसी कोई खाने में रही है क्या? खाना बहुत अच्छा बनाती है, हर एक काम में ऑलराउंडर। नहीं, खाने की बात मैं कर रहा हूँ। आपको कभी तंग किया क्या इस नहीं, चीज नहीं, के नहीं, लिए? नहीं। जो भाई आपने बनाया और ले लिया। हाँ, वही जो इसकी फेवरेट चीज है वही बना देती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। स्कूल से कभी शिकायत वगैरह? नहीं, कभी मैं खुद नहीं गई शिकायत करने। अच्छा। सब कुछ बढ़िया है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं तो यूं ही कहती हूँ, अगर जो बेटियां दे तो भगवान ने मेरी बेटी जैसी दे। बहुत बहुत अच्छी आपने चीज कही। आज लोग जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, मैंने तो मन्नत थी, मेरे तो दिमाग में ये थी होने से पहले मेरी बेटी हो, पहली बेटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और भगवान ने, भोले बाबा ने मेरी सुन ली है। मैं कहूँगा आज का जो सिनेरियोज हैं, जनता को क्या संदेश है? जो लोग बेटियों को तवज्जो नहीं देते हैं, बोझ समझ लेते हैं, और किसी की अगर 2-3 बेटी हो जाती हैं तो फिर उसको जो है ना बधाई देने की बजाय ऐसे कर लेंगे यार बेटी हो गई है, तो उनको, उनके मुंह पर मैं कहता हूँ ये कड़ा तमाचा है। और संदेश आप बताइए क्या देती हैं? वो बहुत गलत है जो ऐसे सोचती है। लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां, तो बेटियों जैसी तो चीज ही नहीं है संसार में। बेटी 2-2 घर बसाती हैं जी। लड़के बेटे तो एक ही बसाते हैं, बेटियां 2, पहले अपने मायके में नाम करती है, फिर ससुराल में जाके। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ा संदेश है कि बेटियां 2 घर बसाती हैं, एक नहीं। अपना मायका ही नहीं, ससुराल भी संभालती है। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों के साथ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ढेरों शुभकामनाएं मैं काजल जी आपको देता हूं। थैंक यू।